Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 12 मस्ती। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे चैप्टर का नाम है मस्ती और ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है। कहा जाता है कि अगर बच्चों को पढ़ाई की तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मज़ा क्रिएट कर दिया जाए तो वो पढ़ाई हमारे लिए एक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी बन जाती है। तो आज का जो चैप्टर है ना वो इसी तरीके से मस्ती भरा है। यहाँ सबसे पहले अध्यापक ने बच्चे से कहा, पार्थ अपनी किताब देखकर बताओ कि अकबर का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर उस बच्चे ने कहा, मालूम नहीं सर। अध्यापक ने पूछा, क्या तुमने ये पहले नहीं पढ़ा था? तो बच्चे ने मजाक करते हुए कहा, पढ़ा था सर, लेकिन मैंने समझा कि ये अकबर का टेलीफोन नंबर है। और इस तरीके से जो उनकी क्लास है वो मस्ती के साथ शुरू होती है। आओ कुछ मस्ती करें। मस्ती का मतलब क्या होता है? मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना। कि आओ कुछ मस्ती करते हैं, हल्की यह सुस्ती करते हैं। सुस्ती क्या होता है? आलस। जैसा कि आप लोगों को पता है अब गर्मियों का टाइम जब स्टार्ट हो जाएगा, हमारी क्लासें दोबारा से स्टार्ट होंगी, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो उसको बोला जाता है सुस्ती, मतलब आलस आ जाना। तो यहाँ पे टीचर बच्चों को कहता है कि आओ हम कुछ मस्ती कर लेते हैं और जो हमें आलस आया हुआ है इस आलस को भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलो संगीत की सभा सजाएं, मिलजुल कर कुछ गाना गाएं। दूसरी चीज, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ी सी देर उनके लिए चाहे म्यूजिक को ऑन कर दिया जाए तो उनके अंदर क्या होता है, एक नया जोश भर जाता है। तो यहाँ टीचर भी उनको क्या बोल रहा है कि चलो हम एक संगीत की जो सभा है जो सजाते हैं, मिलजुल कर कुछ गाना हम गाते हैं। रमा तुम एक गाना गाओ। यहाँ टीचर ने रमा से कहा कि रमा तुम गाना शुरू करो, पंचम सुर में तान लगाओ। पंचम सुर होता है पांचवा सुर। जैसे कि आपको पता है संगीत के 7 सुर होते हैं, सातों सुरों से हमारा संगीत बनता है। तो इसी तरीके से टीचर ने उसे कहा कि पंचम सुर मतलब पांचवा, और सुर का मतलब होता है संगीत और तान का मतलब होता है लय, कि पांचवा जो संगीत है उसकी लय को तुम लगाकर गाना गाओ। चिंटू तुम सन्नी बन जाओ, घायल का संवाद सुनाओ। आपने देखा होगा जो सनी देओल है उनकी जो फिल्म का नाम है वो है घायल। तो यहाँ पर टीचर ने चिंटू से कहा कि तुझे क्या बनना है, सनी देओल बनना है, उसकी तरह एक्टिंग करनी है, और जो घायल फिल्म में उन्होंने संवाद बोला था वो तुम्हें बोलकर दिखाना है। 2.5 किलो का हाथ दिखाओ, मिमिक्री कर गोविंदा बन जाओ। कि तुम्हें क्या करना है, जिस तरीके से जो सनी का डायलॉग है 2.5 किलो का हाथ, वो तुम्हें दिखाना है। और मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल करना, और तुम नकल करके क्या बन जाओ, गोविंदा बन जाओ। राघव तुम गोविंदा वाला एक सुंदर सा डांस दिखाओ। आपने देखा होगा जो हीरो है गोविंदा, उनका जो डांस है ना वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर टीचर ने राघव से कहा कि तुम गोविंदा बनकर उनके जैसा सुंदर सा डांस मतलब तुम नृत्य करके हमें दिखाओ। अरे संत तुम दोहे गाकर हमें कबीर का मार्ग दिखाओ। मार्ग मीन्स रास्ता। यह टीचर ने दूसरे अलग बच्चे से कहा, उसका नाम था संत, उससे कहा कि तुम दोहे गाओ जिस तरीके से कबीर के दोहे होते हैं, रहीम के दोहे होते हैं, कि हमें जो कबीर का मार्ग है उनके दोहों के थ्रू हमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो तुम हमें बताओ। खुश रहने से स्वस्थ रहे तन, यह रहस्य सबको समझाओ। कि तन मीन्स होता है शरीर, कि अगर हम खुश रहते हैं तो जो हमारा शरीर है ना वो स्वस्थ रहता है, और ये जो रहस्य है, जो ये भेद है, ये तुम्हें सबको बताना है। तो इट मीन्स जो सारी बातें हैं वो ये है
कि बच्चे क्या हो रहे हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा है आलस्य उन बच्चों के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर अध्यापक का क्या कर रहा है, उनका मनोरंजन कर रहा है और उनको सुस्ती दूर भगाकर मस्ती करने के लिए कह रहा है। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन। कविता में क्या करने की बात कही गई है। अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो मस्ती। अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है तो यहाँ से लिखोगे कविता में, और इस मस्ती को लिखोगे यहाँ पे। कविता में मस्ती करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, कवि ने कौन से सुर में तान लगाने के लिए कहा। कौन से की जगह आ जाएगा, कवि ने पंचम सुर में तान लगाने के लिए कहा है। डांस करने के लिए किसे कहा गया है, यहाँ किसे की जगह आएगा, डांस करने के लिए राघव को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मिलजुल कर कुछ गाएं। क्या गाएं, कविता गाएं, कहानी गाएं या गाना। मिलजुल कर कुछ गाना गाएं। चिंटू तुम बन जाओ, क्या बनने के लिए कहा है, सन्नी। खुश रहने से स्वस्थ रहे। खुश रहने से हमारा क्या स्वस्थ रहता है, तन। नेक्स्ट आता है, कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। आओ कुछ मस्ती करते हैं, हल्की है सुस्ती करते हैं, 2.5 किलो का हाथ दिखाओ, मिमिक्री कर गोविंदा बन जाओ। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है जो यहाँ पर बात कही गई है उसका क्या मतलब है। रमा तुम एक गाना गाओ। यह अध्यापक ने क्या कहा है, रमा को 5वें सुर में संगीत बजाकर गाना गाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, खुश रहने से स्वस्थ रहे तन, यह रहस्य सबको बतलाओ। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यह बात सबको बताने के लिए कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, सही मिलान कीजिए। हल्की यह सुस्ती करते हैं, घायल का संवाद सुनाओ। नेक्स्ट है, मिमिक्री कर गोविंदा बन जाओ। हमें कबीर का मार्ग दिखाओ। खुश रहने से क्या होता है, स्वस्थ तन रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कवि किसकी सभा सजाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो किसकी सभा सजाने के लिए कह रहे हैं, संगीत की। कवि संगीत की सभा सजाने के लिए कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कवि ने किसे और क्या बनने के लिए कहा है। कवि ने चिंटू को सनी, राघव को गोविंदा बनने के लिए कहा है। कवि ने चिंटू को कहा सन्नी बनने के लिए और राघव को गोविंदा बनने के लिए। नेक्स्ट है, कवि संत को किसका मार्ग दिखाने के लिए कह रहे हैं। कवि संत को कबीर का मार्ग दिखाने के लिए कह रहे हैं। कविता में किन किन बच्चों के नाम आए हैं।
कविता में रमा, चिंटू, राघव तथा संत का नाम आया है। खुश रहने के क्या क्या फायदे हैं? खुश रहने से तन स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? कविता में मिलजुल कर रहने और खुश रहने का संदेश दिया गया है। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद आती है आपकी भाषा। भाषा और व्याकरण में आपको दे रखा है शब्दों में किन किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मस्ती, तय को बड़ी की मात्रा लगाई गई है। सभा, भय में आ की मात्रा है। मिल, मैं के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो छोटी की मात्रा है। सब को लगी हुई है, ये ओ की मात्रा है। ये है आपकी आई की मात्रा। अरे और रे पे जो लगी हुई है वो है ए की मात्रा। इसके बाद आपको दे रखा है पाठ में संयुक्ताक्षर शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? वे अक्षर जिनके अंदर दो वर्णों का मेल होता है, जिसमें से एक आधा होता है और एक कंप्लीट होता है। मतलब दो वर्णों से मिलकर बने हुए अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मस्ती, यहाँ पे आधा स है, आधा स यहाँ है और आधा न। मस्ती, सुस्ती और सन्नी। इसके बाद है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, इन सब चीज़ों को बोलते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर जो संज्ञा शब्द आए हैं वो है रमा, सनी, चिंटू, गोविंदा, राघव और संत। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है पुल्लिंग आपको बताने हैं। लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से, संज्ञा शब्दों से हमें क्या पता लगता है? स्त्री या पुरुष जाति का पता लगी। यहाँ पर हमें दे रखा है कि सदैव पुल्लिंग वाले 4 शब्द लिखने। सदैव पुल्लिंग का मतलब कि हम उनको कैसे भी बोलें उनका स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। जैसे मच्छर है, मच्छर का अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। कछुआ, चीता, तेंदुआ, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। चाहे आपको स्त्रीलिंग लिखना हो तब भी आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। फिर आपका आता है काका हाथरसी हास्य कविता के प्रमुख कवि थे। तो हास्य जो कविता होती है, मतलब हंसाने वाली जो कविताएं होती हैं, उसके कवि कौन थे? काका हाथरसी। भारतनाट्यम भारत का एक प्रमुख डांस है। चार्ली चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता थे। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।